मैम जैसे किसी की फैमिली की अनटाइमली डेथ हो जाए फैमिली में ही, तो उसको उनको ऐसे भी तो कहते हैं कि जैसे हिंदुइज्म में कि ये देवता है हमारे, ऐसे भी तो बोला एंसेस्टर्स। जाता है। हाँ जी। तो उनको मतलब वो गोश्त थोड़ी ना वो टर्म होंगे, तो एज अ हेल्प भी करते हैं ना आपकी इन चीजों में। यही यही डिफरेंस है एनर्जीज के अंदर। एक हुए घोस्ट जो यहाँ से निकलना नहीं चाहते, जो यहाँ से जाना नहीं चाहते, जो आपके घर में रिजाइड कर रहे हैं। एक अनटाइमली डेथ होने के बाद भी कई लोग, आपने जब पितृतर्पण किया, सारे रिचुअल्स किए, सब कुछ किए, तो वो धीरे 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 ट्रांसेंड करते हुए अपनी रेलम में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो एंसेस्टर्स बन जाते हैं, वहाँ जाके वो हमारे पितृ बन जाते हैं। पितृ ये भी हैं जो यहाँ पे हैं, बट ये नाखुश पितृ आप जिसको बोलोगे, या फिर जो पितृ अभी तृप्त नहीं है, या जिनको अभी मोक्ष यहाँ से नहीं, यहाँ से उनको मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं बोलूँगी, मुक्ति बोलूँगी, कि अर्थ की प्लेन से उनको मुक्ति नहीं मिली, वो पितृ जो हमारे ऊपर चले गए, जो अपने रेलम में चले गए, जो हील हो गए, वो हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं, वो हमारे साथ वर्क भी करते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम मैं हुडू भी पढ़ाती हूँ, वहाँ पे एंसेस्टर्स का, पितरों का अलग से एक मंदिर भी बनाया जाता है उस कल्चर में, अफ्रीकन कल्चर में। वहाँ पे एक उनका मंदिर बनता है जहाँ उनको पूजा जाता है, जहाँ पे हुडू मैम होता क्या, एक बार एक्सप्लेन करो, पता नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ मैं अभी। हुडू इज अ टाइप ऑफ मैजिक। एक तरीके से जैसे आप हम मंत्र चैंटिंग करते हैं अपने यहाँ पे, हिंदुइज्म में हम हवन करते हैं, है ना। तो और उसके ज़रिए हम बोलते हैं कि जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे अपनी बीमारी से बाहर आना है, तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय का जाप करा लो, या आप ये पूजा करा लो, शांति करा लो अपने घर के अंदर। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से एक रिचुअल हुआ ना, जो आपने अपने घर के अंदर, सेरेमनी हुई, एक रिचुअल हुआ जो आपने एक इंटेंशन से अपने घर के अंदर करा। तो उसी तरीके से हुडू अफ्रीका में उनके रिचुअल्स हैं टू डू थिंग्स, एंड इसको हम आगे अगर लेके जाएं तो हम वाया दिस वी कैन मैनिफेस्ट अवर विशेस। जैसे मेरे को पैसों की कमी आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कुबेर जी को वर्शिप करो, लक्ष्मी जी को वर्शिप करो। वहाँ पे वो क्या बोलेंगे, कैंडल जलाओ, ये हर्ब्स यूज़ करो, ये ऑयल यूज़ करो, और ये रिचुअल करो। तो इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग मैजिक। हुडू इज़ अ टेक्निक जिससे हम अपने रिचुअल्स को अफ्रीका में या वहाँ बाहर की कंट्रीज़ में फुलफिल करते हैं। And it is positive, or it is both positive and negative. See, everything is positive and negative in this world because जो पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव पे, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट। अब मंत्र, जब हम मंत्र करते हैं तो कई लोग भैरव साधना करते हैं, कई लोग काली साधना करते हैं, तो हम अदर्स, भगवान तो वही है ना। ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरीके से वर्शिप करना चाहते हो। बगलेमुखी का हम एक जाप करते हैं, जो सबसे कॉमन मंत्र है, उसको हम जाप करते हैं कि ये मेरा जो दुश्मन है ये मुझे तंग ना करे, ये वहाँ रुक जाए, स्तंभन मंत्र। वही मंत्र हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरा जो वो इंटेंशन मैटर कर रही है, कि जो मेरा दुश्मन है उसका माइंड वर्क करना बंद कर दे। इंटेंशन डिफरेंट हो गई ना उसी बगलामुखी मंत्र की। तो ये हमारे ऊपर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हर एनर्जी है। आप इंग्लिश बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, सॉरी, उसी हिंदी से मैं राष्ट्रगान गाती हूँ और उसी हिंदी से आप गालियाँ भी देते हैं। वही लैंग्वेज, वही शब्दों का इस्तेमाल है, राइट। तो बहुत सिंपल है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है। इट इज़ ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। मैम एनर्जीज की बात करते हैं जो हम कर रहे थे, हाँ, वापस आते हैं उस पर। अच्छा, घोस्ट की हमने बात करी। एक होता है घोस्ट जो कि आपकी अनटाइमली डेथ हुई या आपके घर में रहते हैं। नाउ स्पिरिट्स पे जब हम आते हैं, घोस्ट भी काइंड ऑफ स्पिरिट है, बट देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, बहुत एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं तो एक अच्छी स्पिरिट होती है, अच्छी आत्मा, एक होती है प्रेत, बैड एनर्जी। जैसे गुड और बैड की हम बात कर रहे थे। जो अच्छी स्पिरिट होती है वो आपके आसपास, अभी भी हमारे आसपास स्पिरिट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, बट वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आप उसे महसूस नहीं कर सकते। जो दूसरी बुरी आत्माएं होती हैं वो आपको पोजेस भी कर सकती हैं, आपके अंदर आ भी सकती हैं। लोग ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी यूज़ करके आपकी तरफ भेज भी सकते हैं उसको, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ। उन्हीं प्रेत को यूज़ करके लोग डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़, मारण क्रियाएं भी किए जाती हैं ताकि किसी के साथ कोई लॉस हो, कोई एक्सीडेंट हो। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। जिन जन्नात की अगर हम बात करें तो वो भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर, जिसे बोलते हैं कि वो मुस्लिम कलाम के ज़रिए जागृत किए जाते हैं, और कहा जाता है कि वो सबसे पावरफुल होते हैं। उनका तोड़
थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता। इसके अलावा पिशाच भी होते हैं। पिशाच होते हैं जो पाताल, यानी कि बिल्कुल 3 हमारे लोक हैं जैसे, तो पाताल लोक की जो एनर्जीज है बिल्कुल आपके ऊपर अगर आ जाएं तो उनको निकालना नॉर्मल हीलर या नॉर्मल एक क्रिया के जरिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये सब एक एनर्जी और स्पिरिट कैटेगरी में आते हैं, बट इनकी बहुत क्लियर डिस्टिंक्शंस हैं।